जो बंदा ट्रेडिंग मार्केट्स में नया नया आया है, क्या उसे स्टार्ट से ही फंडेड अकाउंट लेना चाहिए या फिर कुछ टाइम उसको अपने रियल अकाउंट पे, चाहे छोटा भी हो, काम करके उसके बाद फंडिंग ऑप्शंस को की तरफ जाना चाहिए? तो आज की इस वीडियो में डिटेल में आपके सामने मैं सारे फैक्ट्स रखूंगा और एंड पे आपने डिसाइड करना है कि आपके लिए बेहतर क्या है, क्योंकि हर बंदे का ट्रेडिंग स्टाइल और माइंडसेट डिफरेंट होता है। और इस टॉपिक के ऊपर मैंने पहले भी बात की हुई है, मगर ये एक कॉमन सवाल है जो हमें हमारे ईमेल सपोर्ट और हमारी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में हमें मिल रहा होता है अबाउट फंडिंग। और ख़ास तौर पे नया बंदा काफ़ी एक्साइटेड होता है व्हेन यू टॉक अबाउट फंडिंग ऑप्शंस और उसको है कि भाई मुझे फंडिंग मिल जाएगी। तो सारी चीज़ों को स्टेप बाय स्टेप मैं ब्रेक डाउन करूँगा। एंड पे आपको आज का कंटेंट यूजफुल लॉजिकल लगे, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चंस के जो किसी जनरल टॉपिक पे जनरल गाइडलाइन देते हैं उनके ऊपर मैं वीकेंड्स के ऊपर वीडियोज़ आपको पता है लेके आता हूँ। तो सबसे पहली चीज़, मैंने पहले भी ये बात की हुई है, भैया रियल अकाउंट जो है आपका अपना छोटा अकाउंट भी हो, फंडिंग ऑप्शंस पे जाने से पहले आपको उसके ऊपर कुछ टाइम काम करना है। आपको अपने रियल अकाउंट पे अपने स्किल को खुद को प्रूव करना है। और अपने अकाउंट के ऊपर जब आप इमोशनली खुद को डिसिप्लिन कर लोगे, उसके बाद फिर आप फंडिंग ऑप्शंस की तरफ जाएंगे ना, तो वो आपको बेहतर मार्केट की समझ आएगी। बिकॉज होता क्या है कि देखिए, ट्रेडिंग इन इट सेल्फ एक कॉम्प्लेक्स काम है, ठीक है। तो ट्रेडिंग आपने सीखने के बाद जब आप फंडेड अकाउंट्स की तरफ जाते हो, तो ट्रेडिंग एक तरफ और फंडेड अकाउंट्स के रूल्स और कंडीशंस को समझना एक तरफ। समझ आ रही है आपको? यानी कि आपको डबल डबल बातें और चीज़ें समझनी पड़ती हैं। एक तो प्लेन ट्रेडिंग है ना कि भाई मैंने गोल्ड बाय कर लिया, ये लॉट साइज समझ लिया, प्रॉफिट लॉस कैलकुलेशंस गोल्ड की, क्रूड ऑयल की, बिटकॉइन की, यूरो यूएसडी, जीबीपी यूएसडी की समझ के ट्रेड हमने लगा दी। उसके बाद अब या टेक प्रॉफिट टारगेट हिट होगा या स्टॉप लॉस हिट होगा, और उसी दौरान ट्रेड मैनेजमेंट आपने करनी है प्राइस एक्शन डेवलपमेंट को देखते हुए, आप वो भी कर लोगे। अब ये सारा सीखने समझने के बाद, तजुर्बा हासिल करने के बाद, यानी मिसाल के तौर पे आपने कोई स्ट्रैटेजी सीखी, प्राइस एक्शन लेट से आपने सीखा, कैंडलस्टिक पैटर्न सेटअप सीखे, सपोर्ट रेजिस्टेंस को सीखा, चार्टिंग बाकायदा सीखी, फिर आपने ट्रेड मैनेजमेंट सीखी, फिर आपने जो प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन होती है उसको आपने समझा। प्रोडक्ट स्पेसिफिकेशन का मतलब कि अगर मैं गोल्ड ट्रेड कर रहा हूँ तो गोल्ड का टिक साइज़ क्या है, गोल्ड की टिक वैल्यू क्या है, लॉट्स का मतलब क्या होता है, 1 आउंस गोल्ड को कौन सा लॉट साइज रिप्रेजेंट कर रहा है, 10 आउंस गोल्ड को कौन सा लॉट साइज रिप्रेजेंट कर रहा है, 100 आउंस के अंदर आपके पास स्टैंडर्ड लॉट है, ये तमाम चीज़ें। अब ये सीखने समझने प्रैक्टिस करने में आपको कुछ महीने लगेंगे। तो वो जो छोटा ट्रेड अकाउंट आपका है, $100, $200, $500 का, उसके ऊपर आपने एक काम कर लिया 6 महीने से, उसके बाद फिर आप फंडेड अकाउंट की तरफ जाएंगे। फिर फंडेड अकाउंट्स को जब आप ट्रेड कर रहे हैं ना, वो ऐसा नहीं है कि बिल्कुल रियल अकाउंट आपकी तरह जहां पे प्लेन एंड सिंपल आपने ट्रेड किया, प्रॉफिट बना के विड्रॉ कर लिया। उसको ट्रेड करने की कंडीशंस है, ना सिर्फ ट्रेड करने की कंडीशंस है, बल्कि अगर प्रॉफिट बना लिया तो फिर विड्रॉल लेने की भी कंडीशंस है। बात समझ रहे हैं? वो एक सेपरेट से सीखने का मरहला आपका वो स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो नए बंदे को आसानी होती है कि जब वो ट्रेडिंग इन इट सेल्फ को, यानी जो ट्रेडिंग है वो उसको अपने छोटे ट्रेड अकाउंट पे सीख ले, और ट्रेडिंग उसके ऊपर उसने जब सीख लिया तो उसके बाद फंडेड अकाउंट लेके 1-1.5 महीना लगा के अब फंडेड अकाउंट को सीख ले। नहीं समझ आई? जो मेरी प्रेफर्ड प्रॉप फर्म है फंडेड ट्रेडर मार्केट्स, मैंने उसके ऊपर डिफरेंट वीडियोस बना के उस पर मैंने आपको बोला ना, ट्रेलिंग ड्रॉ डाउन, फिक्स ड्रॉ डाउन, एक डिफरेंट कैटेगरीज के जो अकाउंट्स हैं उनके ऊपर डेडिकेटेड वीडियोस मुझे क्यों लेके आनी पड़ी। 15-15, 20-20 मिनट की वीडियोस हैं वो। उनमें मैंने आपको ट्रेडिंग तो नहीं सिखाई कि ट्रेडिंग कैसे, उनमें मैंने आपको सिखाया कि फंडेड अकाउंट को ऑपरेट कैसे करना है, ठीक है। तो नया बंदा जब स्टार्ट से ही फंडिंग की तरफ चला जाता है ना, तो उसको दो काम करने पड़ जाते हैं। एक तो उसको ट्रेडिंग नहीं आती, उसने ट्रेडिंग भी सीखनी है, और फंडेड अकाउंट के रूल्स को भी सीखना है। अब फंडेड अकाउंट्स के जो रूल्स होते हैं वो समझ ही उस बंदे को आते हैं कि जिसको ट्रेडिंग की थोड़ी बहुत बेसिक लेवल पे समझ हो। एक बंदा जो बिल्कुल ब्लैंक है, बस एक एक्साइटमेंट है कि भाई मुझे $50,000 की फंडिंग मिल रही है, $1,00,000 की फंडिंग मिल रही है, 4 बंदे बैठे हैं, उनसे बह के कवांगा, रिश्तेदार बह के कवांगा कि जी मैं $1,00,000 ट्रेड करता हूँ, है जी। घर वाले किधरे रिश्ता लैन गए ने कि कहते मुंडा की करता है, वो घर वाले कह सकते बहु जो $1,00,000 ट्रेड करता है जी, $1,00,000 का काम है वह। ऐसे नहीं इस एक्साइटमेंट में नया बंदा होता है कि भाई मैं ये इस तरह से, तो वो नहीं है। फंडेड अकाउंट आपके पास आते हैं, वो महज आपके पास एक अकाउंट है यार जिस पे प्रॉफिट आप बनाएंगे, और आपको 70-80-90% आपका प्रॉफिट शेयर है, बाकी उस फर्म का, और बड़े टाइट शेड्यूल के साथ आप वो अकाउंट मैनेज कर रहे हैं। आपकी ड्रॉ डाउन लिमिट्स जो हैं वो ऑलरेडी डिसाइडेड है कि $1,00,000 का अकाउंट है, उसमें आप $5,000-6,000 से ज़्यादा का आप लॉस नहीं कर सकते। हाँ,
तो आई वुड रिकमेंड, मैं पहले भी इसके ऊपर बात की है कि फंडेड अकाउंट की तरफ आप तब जाओ जब आप ट्रेडिंग आपको आ जाए। अच्छा, अब एक बंदा बात करता है, अच्छा भाई ये तो आपने बात कर दी बिगिनर्स के लिए, अब वो बंदा जिसने ट्रेडिंग अपने रियल अकाउंट पे सीख ली है और उसके पास फंड भी है, उसके पास कैपिटल भी है, तो अब क्या उसको फंडिंग की तरफ जाना चाहिए, या वो अपने रियल अकाउंट जिसके अंदर रीजनेबल कैपिटल रख के वो ट्रेड कर रहा है वो उसी को चलाता रहे? भाई अगर तो आप अफोर्ड करते हैं, यानी मिसाल के तौर पे अगर एक रीजनेबल अकाउंट साइज आप अपने पैसों से बना सकते हैं, उधार के पैसों से नहीं, ये नहीं करना चाचे बाबे को कहानी सुना के वहाँ से उधार ले लेना है कि चाचा जी मैं तानू हर महीने ना प्रॉफिट, एंज नहीं करना। अपना अगर आपका पैसा, और अपना पैसा भी वो जो डिस्पोजेबल कैपिटल है, यानी वो पैसा वो हो कि अगर लूज भी हो जाए तो आपके लाइफस्टाइल पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, रातों की नींद नहीं उड़नी चाहिए। अगर तो आपके पास वो है तो फिर अपने रियल अकाउंट पे ट्रेड करें आप, लेकिन फिर अकाउंट साइज रीजनेबल हो। अब यहाँ भी एक नई बहस छिड़ जाती है कि ऑन भाई अकाउंट साइज, रीजनेबल अकाउंट साइज का क्या मतलब है? अकाउंट साइज का रीजनेबल होना हर बंदे के लिए डिफरेंट है, डिपेंड करता है आपके खर्चे कितने हैं, आप उसमें से निकालना कितना चाहते हैं, निकलता कितना है रियलिस्टिकली। आपको पता है, आप मुझे रेगुलर फॉलो करते हैं, साल का 40-50% निकलता है। अब यहाँ पे भी बहुत सा आर्ग्यूमेंट, एक नया आर्ग्यूमेंट ऑन भाई 40-50% तो हम असी महीने च काट लेंगे, आप फिर ट्रेडर नहीं है, आप दुनिया वो काम कर रहे हैं जो दुनिया में कोई नहीं कर पाया। सक्सेसफुल ट्रेडर्स आप 100 को उठा लें, उनकी बायोग्राफीज पढ़ें, नहीं निकलता इतना। अगर आप ट्राई करेंगे निकालने की, आप इवेंचुअली जो है वो अकाउंट फट जाएगा, इवेंचुअली आप जो है वो ऐसे ड्रॉ डाउन और पिट के अंदर गिरेंगे, उठा ही नहीं जाएगा। तो ट्रेडिंग को जब आप एज अ करियर, एज अ प्रोफेशन लेके चल रहे हैं ना, तो उन नंबर्स और रिटर्न्स और डिजिट्स के ऊपर आपने फोकस और बात करनी है कि जिसमें स्टेबिलिटी हो, रोलर कोस्टर राइड नहीं होनी चाहिए कि एक महीने आपने मिसाल के तौर पर 25% का रिटर्न उठा लिया, अगले महीने आप 35% नीचे होकर तीसरे महीने अब आपको 70% ऊपर टारगेट कर, इट डजंट वर्क दिस वे। लेकिन चलिए अगर 50-60% पे भी बात करते हैं ना, तो दुनिया की कौन सी इंडस्ट्री है जिसको आप बीट नहीं कर रहे? देखिए ना, आप स्टॉक मार्केट को बीट कर रहे हैं, आप रियल एस्टेट मार्केट को बीट कर रहे हैं, आप इन्फ्लेशन को बीट कर रहे हैं, दुनिया में कहीं भी आप रहें, इनकम आपकी डॉलर्स में है। तो आपने ये देखना है कि कितने साइज का अकाउंट हो कि जिस साइज के अकाउंट का साल का 40-50% प्रॉफिट आपके कुछ ना कुछ खर्चे नहीं आपको मोटिवेटेड रखे। तो कम से कम आपके पास आई वुड से $10,000 से ऊपर का ट्रेड अकाउंट होना चाहिए। तो $10,000 से ऊपर का ट्रेड अकाउंट है, तो अगर आप मंथली बेसिस पे लेट्स सपोज 3 to 5% प्रॉफिट उठा रहे हैं अपने ट्रेड अकाउंट से, अब ये 3 to 5% प्रॉफिट उठाने के लिए एफर्टलेस ट्रेडिंग है। आपने महीने की 1-2-3 ट्रेड्स की, आपका ये रिटर्न बन गया। जब ये रिटर्न कंपाउंड होगा, साल का ठीक ठाक बनेगा, और ओवर सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स कंपाउंडिंग लग के आप ठीक ठाक बड़े अकाउंट की तरफ आहिस्ता आहिस्ता चले जाओगे। हाँ, स्टेबिलिटी के साथ, टेंशन भी नहीं, रातों की नींद भी नहीं उड़ी। तो अगर तो ये आप कर सकते हैं, यानी आपने, और 10,000 पे ये नहीं मैं कह रहा नए बंदे को कि आउटराइट जाए, नहीं, उसने कम से कम 1 साल छोटे अकाउंट्स को ट्रेड करके प्रॉफिटेबल ट्रैक रैकेट अपना 1-1.5-2 साल का बनाया है, उसके बाद वो अपनी मेहनत का कमाया हुआ वो जो $10,000 डिस्पोजेबल कैपिटल है वो मार्केट में लेके आए, उसके ऊपर ट्रेड करे, ठीक है। लेकिन अगर आपका फाइनेंशियल स्टेटस ऐसा है कि आपको लगता है कि यार मैं अगर 5 साल भी लगा रहा हूँ ना, तो $10,000, क्योंकि डॉलर अब महंगा हो गया है, 300 का डॉलर मिलता है, 30 लाख रुपये, आप मैं नहीं कर सकता इतने पैसे अरेंज, तो फिर आपके लिए ये नेमत से कम नहीं है ये वेन्यू फंडिंग का, प्रॉप फर्म्स का, फिर आपके लिए ब्लेसिंग है कि आपके इस ट्रेडिंग करियर के अंदर ऐसी फर्म्स इंडस्ट्री में अवेलेबल हैं कि अगर आपके अंदर स्किल है तो आपको फंडिंग दी जाती है। बाज़ लोग एतराज़ करते हैं ऑन भाई $1,00,000 की फंडिंग का मतलब तो ये हुआ ना कि $5,000 का हमारे पास लिमिट है, क्योंकि ड्रॉ डाउन लिमिट तो $5,000 की है, 5% की है, या लेट्स से 10% की है, तो $10,000 है। फिर भी शुक्र मनाओ, फिर भी शुक्र मनाओ। ये बातें आप तब करो कि जब आपकी अपनी जेब में $1,00,000 पड़ा हुआ है और आप प्रॉप फर्म्स के अकाउंट, डिफरेंट अकाउंट्स की जो कैटेगरीज हैं उनको आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि भाई ये ऐसे है वैसे है। तुम्हारे पास तो पैसे, तुम्हारे पास चलो $1,00,000 के फंडेड अकाउंट में से अगर तुम्हें 10% के ड्रॉ डाउन लिमिट मिली है और डेली की अगर तुम्हें 4 या 5% की ड्रॉ डाउन लिमिट मिली है, तो तुम्हारे पास तो उस ड्रॉ डाउन लिमिट जितने पैसे भी नहीं है पर्सनल अपने पास, ठीक है। तो चलो वो तुम्हें एटलीस्ट कहीं से एक वेन्यू तुम्हें अवेलेबल तो है कि जहाँ पे तुम ये काम कर पा रहे हो। तो अगेन समराइज़ करूँगा, ज़्यादा लंबी बात करनी वो ज़रूरत नहीं है, मैंने ऑलरेडी इसको बहुत जितने भी पॉइंट्स थे कोशिश की है 10 मिनट्स के अंदर आपके सामने पॉइंट बाय पॉइंट ये चीज़ रख दूँ। तो भाई अगर तो आप बिगिनर हैं,
कुछ अरसा अपने छोटे ट्रेड अकाउंट पे $100-200 के ऊपर ट्रेड करके ट्रेडिंग सीखो। उसके बाद जब आप कॉन्फिडेंट हैं कि आपको मार्केट्स के प्राइस चार्ट्स को देखना आ गया है, डिफरेंट एसेट्स की स्पेसिफिकेशंस का आपको पता है, पीएनएल कैलकुलेशन आपको पता है, ट्रेड मैनेजमेंट तमाम चीज़, उसके बाद फंडिंग की तरफ जाएं और उस फंडेड अकाउंट की तरफ जाओ कि जिसकी प्रॉपर गाइडलाइन आपको दी जा रही है। बिकॉज आई हैव सीन एक्सपीरियंस ट्रेडर्स जब फंडिंग की तरफ जाते हैं फेल हो जाते हैं, क्योंकि उनको बताने समझाने वाला नहीं है कि भाई इस कैटेगरी के फंडेड अकाउंट के रूल्स क्या हैं, कंडीशंस क्या हैं। मैंने तो मेरे यूट्यूब चैनल पे आप देखें ना, ये माय प्रेफर्ड प्रॉप फर्म के नाम से एक प्लेलिस्ट बनाई, तकरीबन 21-22 वीडियोस रखती, हर रूल के ऊपर सेपरेट 15-15, 20-20 मिनट की वीडियो बना के आपको बोला भाई इस तरह से इस अकाउंट को ट्रेड किया जाता है। और मेरे प्रेफर्ड प्रॉप फर्म का रेफरल लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसमें दिया हुआ है। मेरे 2 प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं, उनका रेफरल लिंक भी दिया हुआ है कि अगर आप लेट्स से फंडिंग के ऑप्शन पे जाने से पहले ब्रोकर्स के पास अकाउंट ओपन करके ट्रेड करना चाहते हैं अपने अकाउंट को, तो उसके लिए 2 मेरे प्रेफर्ड ब्रोकर्स हैं। उसके बाद फंडिंग लेनी है, उसके भी रेफरल लिंक, और उसके बाद जो प्रॉप फर्म मैं रिकमेंड कर रहा हूँ उसकी एक प्लेलिस्ट यूट्यूब चैनल पे बना के स्टेप बाय स्टेप एक रूल के ऊपर गाइड भी कर दिया प्रॉपर आपको। हाँ, बहरहाल कोई सवाल फिर भी अगर कोई बात रह गई हो आप फंडिंग से रिलेटेड, प्रॉप फर्म से रिलेटेड या रियल अकाउंट ट्रेडिंग से रिलेटेड, तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप कीजिएगा और मैं आपके क्वेश्चंस पढ़ता हूँ और ओवर द वीकेंड आपके सवालात के ऊपर वीडियोस लेके आता हूँ। आई होप आपको मज़ा आया होगा, मेरी बातों ने आपके वक्त में वैल्यू ऐड की हो। वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ख्याल रखें अपना, बाय बाय।